नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल धर्मध्वज में। ज्योतिष को जानने समझने की ये सीरीज़ जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसमें मैंने ज्योतिष को पौराणिक और धार्मिक संदर्भ से अर्थात इसके वास्तविक रूप से बिल्कुल हटकर वर्तमान संदर्भ में पेश करने की कोशिश की है। मैं इसकी भूमिका में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे हज़ारों साल पुराने मानवीय इतिहास अर्थात आदि मानव से शुरू हुए इतिहास में मोटे तौर पर ज्योतिष जैसे विषय को कैसे लिया है और विज्ञान अथवा तर्क जो है वो ज्योतिष को किस नज़र से देखता है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि वास्तविक ज्योतिष को जानने समझने के लिए हमें इसके मूल रूप अर्थात धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों पर ही आना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी कुछ कदम कुछ दूरी तक हम ज्योतिष के इस अद्भुत और अविश्वसनीय रूप को इतिहास, विज्ञान और तर्क के दृष्टिकोण से ही समझने की कोशिश करेंगे। सरसरी तौर पर बात करते हुए हम लोग पंचांग और ज्योतिष तक आ पहुंचे हैं और मैं इनकी व्याख्या भारतीय संदर्भ में कर रहा हूं। अब एक बार दोबारा हम पंचांग पर थोड़ी बात करते हैं कि पंचांग क्या है। पंचांग ज्योतिष शास्त्र का सार तत्व है, ज्योतिष का कोर है, ज्योतिष की एसेंस है, जिसमें ज्योतिष के सारे घटक, सारे इंग्रेडिएंट शामिल हैं और शायद इसलिए ही ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति को पंचांग का ज्ञान हो जाता है वो व्यक्ति ज्योतिषी बन जाता है। भारतीय ज्योतिष के संदर्भ में पंचांग एक बेसिक और फंडामेंटल एलिमेंट है जो ज्योतिषीय गणनाओं और भविष्यवाणियों के लिए खगोलीय पिंडों अर्थात ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों तथा समय संबंधी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक्यूरेट डेटा देता है जिस पर आगे ज्योतिष की व्याख्याएं और भविष्यवाणियां निर्भर करती हैं। पंचांग में सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की गति, नक्षत्रों की स्थिति और सौर चंद्र कैलेंडर की गणनाएं शामिल होती हैं। ये गणनाएं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र पर आधारित हैं जो सूर्य सिद्धांत और अन्य ग्रंथों से प्रेरित है और विज्ञान के मापदंडों पर भी पंचांग का खगोलीय आधार काफ़ी हद तक सटीक और गणितीय है। यानी विज्ञान ज्योतिष के बेस इस पंचांग को, ज्योतिष के आधार इस पंचांग की सटीकता को, इसकी शुद्धता को स्वीकार करता है। लेकिन यहाँ ये बात याद रखनी जरूरी है कि विज्ञान ये बात पंचांग की गणनाओं के बारे में कह रहा है, ज्योतिष की भविष्यवाणियों के बारे में नहीं। ज्योतिष की वैज्ञानिकता के बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवलोकन करने पर पाया गया है कि पंचांग सूर्य और चंद्रमा की गति को ट्रैक करता है जो ग्रहण, संक्रांति और तिथियों की गणना के लिए उपयोगी है। ये गणना आधुनिक खगोल शास्त्र के साथ काफ़ी हद तक मेल खाती है। यानी पंचांग की खगोलीय गणनाओं जैसे तिथि, नक्षत्र, ग्रहण आदि को वैज्ञानिक रूप से सर्टिफाई किया जा सकता है। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रियों जैसे आर्यभट्ट और भास्कराचार्य ने ऐसी गणनाओं में योगदान दिया है जो कि आज भी प्रासंगिक है। अब पंचांग की परिभाषा को समझने के बाद हम मोटे तौर पर यह समझते हैं कि ज्योतिष क्या है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो ज्योतिष एक प्राचीन विद्या है जो खगोलीय पिंडों जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करती है और उनका मानव जीवन और घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करती है। ये एक ऐसा शास्त्र है जो ये मानता है कि ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति और उनकी गति का प्रभाव पृथ्वी पर और मानव के जीवन पर पड़ता है। ज्योतिष आकाशीय पिंडों के प्रभाव का व्यक्ति के जन्म, कर्म, स्वास्थ्य, विवाह, कार्य आदि से जोड़कर उनका विश्लेषण करता है। ज्योतिष का आधार ये मान्यता है कि ब्रह्मांडीय पिंडों का मानव जीवन के ऊपर पूरा असर पड़ता है। हालांकि वर्तमान विज्ञान और तर्क की कसौटी पर यदि हम ज्योतिष को कसने की, परखने की कोशिश करते हैं तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि ज्योतिष एक विवादास्पद विषय है। इसकी प्रामाणिकता वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुई है। कई लोग ज्योतिष को एक अंधविश्वास मानते हैं जबकि कई अन्य लोग इसको एक उपयोगी विद्या मानते हैं जो जीवन को समझने और मार्गदर्शन करने में मदद करती है। ज्योतिष के संबंध में आज के विज्ञान का कहना है कि ज्योतिष एक छद्म विज्ञान अर्थात स्यूडो साइंस है, अर्थात जो दिखता विज्ञान जैसा है लेकिन वास्तव में विज्ञान नहीं है। विज्ञान कहता है कि ज्योतिष को विज्ञान से अलग करने के लिए एक सिमेटिक कन्फ्यूजन
अर्थात एक शब्द भ्रम को दूर करने की जरूरत है, जिस शब्द भ्रम के कारण हम एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को एक जैसा समझते हैं, या कह लीजिए कि एक ही समझते हैं। विज्ञान का कहना है कि एस्ट्रोनॉमी अर्थात खगोल से संबंधित गणनाएं और उन गणनाओं से संबंधित सिद्धांत तक ज्योतिष लगभग सही है, और पंचांग की गणनाओं को लेकर विज्ञान को कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं है, क्योंकि पंचांग की गणनाएं और विज्ञान की गणनाएं सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की गति, सूर्य चंद्रमा के उदय और अस्त होने, समय के अनुसार ग्रहों और नक्षत्रों की आकाशीय स्थिति बदलने को लेकर लगभग समान निष्कर्ष है। जबकि प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी अर्थात फलित ज्योतिष और विज्ञान की धारणाएं आपस में मेल नहीं खाती है। असल में विज्ञान का मानना यह है कि किसी भी विषय को विज्ञान मानने के लिए तर्कपूर्ण सुझाव अर्थात हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट अर्थात प्रयोग और सत्यापन यानी वेरिफिकेशन जरूरी होता है। और बुद्धिजीवियों व वैज्ञानिकों के अनुसार फलित ज्योतिष अर्थात ज्योतिष की भविष्यवाणियां इन तीनों ही कसौटियों पर खरा नहीं उतरती है, इसलिए यह विज्ञान नहीं है। यानी विज्ञान ऐसा मानता है कि ज्योतिष में प्रमाणों की अर्थात एविडेंसेस की कमी है। दूसरी बात जो विज्ञान कहता है वो ये है कि ज्योतिष की भविष्यवाणियां चालाकी भरे शब्दों की होती है, जो किसी पर भी लागू हो जाती है। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी को ये कहे कि भाई तुम ये कोर्ट केस जीत तो सकते हो, लेकिन तुम्हारी कुंडली में 2-3 ग्रह तुम्हारे खिलाफ हैं, वो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, इसलिए ये उपाय कर लो, और अगर राम ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, बाकी प्रभु इच्छा। अब इस तरह की भविष्यवाणी में अस्पष्टता, सकारात्मकता और नकारात्मकता सब कुछ है, इसलिए भले इस केस का भविष्य पूछने आया व्यक्ति केस को हारे या जीते, ज्योतिषी तो दोनों ही मामलों में सही नजर आएगा। विज्ञान कहता है कि ज्योतिषी एक सामान्य भविष्यवाणी करते हैं जो लगभग हर आदमी पर फिट बैठ जाती है। जैसे तुम सबके लिए हद से बढ़कर करते हो, लेकिन तुम्हारी जरूरत के समय में कोई काम नहीं आता। जैसे किसी को ये कहना कि तुम्हारे जीवन में संघर्ष बहुत है, जैसे किसी को ये कहना कि तुम्हारी मेहनत इस बार हो सकता है रंग ले आए, या पुलिस अथवा संभावित कोर्ट केस से डरे आदमी को ये बताना कि इस महीने या महीने 2 महीने थोड़ा ध्यान से चलना, कोई कानूनी पंगा हो सकता है। विज्ञान की नज़र में ये सब जनरल प्रेडिक्शंस है, जिनकी वास्तव में कोई बड़ी वैज्ञानिक अहमियत, कोई साइंटिफिक इंपॉर्टेंस नहीं है। ज्योतिष ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित है, लेकिन आधुनिक खगोल विज्ञान के अनुसार ज्योतिष में प्रयुक्त राशियां जैसे मेष, वृश्चिक वास्तविक नक्षत्रों की स्थिति से अब मेल नहीं खाती है, क्योंकि हजारों साल पहले हुई ज्योतिष की खोज से अब तक वर्तमान समय में पृथ्वी की अक्ष की गति यानी प्रेसेशन के कारण नक्षत्रों की स्थिति जो है वो बदल चुकी है। विज्ञान का कहना है कि डबल ब्लाइंड टेस्ट के आधार पर भी ज्योतिष खरा नहीं उतरता है। यानी जब सैकड़ों अनजान ज्योतिषियों को बिना बताए अनजान या प्रसिद्ध लोगों की कुंडली दी गई, तो वे कुंडलियों के बारे में बहुत अधिक सत्यता से और सटीकता से नहीं बता पाए। ऐसे ही एक डबल ब्लाइंड टेस्ट में जब कई माननीय ज्योतिषियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन और फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन सौरव गांगुली जैसी सेलिब्रिटीज की बिना बताए जन्म कुंडलियां दी गई, जिसमें उनके जन्म की तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान को सही बताकर किसी पुश्तैनी जमीन, किसी के कोर्ट केस, किसी के तलाक केस जैसे असत्य सवाल डालकर और उन्हें एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति बताकर भविष्यवाणी करवाई गई, तो बताया गया फलित यानी उन व्यक्तियों के बारे में की गई भविष्यवाणियां ठीक नहीं निकली, और ना ही भविष्यवक्ता ये बता पाए कि अमुक कुंडलियां बहुत प्रसिद्ध लोगों की है। इसके अलावा इस टेस्ट में एक ही कुंडली की अक्सर अलग अलग ज्योतिषियों ने अलग अलग प्रकार से व्याख्या की, जिससे भी विरोधाभास उत्पन्न हुआ। कुल मिलाकर वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों का यह कड़ा तर्क है कि ज्योतिष विज्ञान द्वारा तय परीक्षण योग्यताओं अर्थात टेस्टिबिलिटी के बेस पर खरा नहीं उतरता है। इसकी प्रिडिक्शंस अर्थात इसकी भविष्यवाणियां स्पष्ट और सामान्य होती है। किसी भी व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके भविष्य के बारे में ज्योतिष जो भी दावे करता है, उन दावों को सही मानने के बारे में कोई भी विश्वसनीय सबूत नहीं है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ज्योतिष जो है वो विज्ञान के निरंतरता अर्थात कंसिस्टेंसी और सामंजस्यपूर्णता यानी कोऑर्डिनेशन के सिद्धांत के साथ भी मेल नहीं खाता है। बुद्धिजीवियों का कहना है कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किसी भी सिद्धांत को अन्य स्थापित वैज्ञानिक सिद्धांतों और अवलोकनों के साथ भी
कोऑर्डिनेटिंग नेचर अर्थात तालमेल वाली प्रकृति का होना चाहिए। जैसे विज्ञान का बिल्कुल एक स्पष्ट सिद्धांत है कि अग्नि जला देती है, जो फायर और हीट से रिलेटेड बाकी सभी प्रिंसिपल्स के साथ मेल खा जाता है। लेकिन ज्योतिष के सिद्धांत दूसरे सिद्धांतों के साथ क्या मेल रखेंगे, क्योंकि ज्योतिष के सिद्धांत अपने आप ही कंट्राडिक्टरी यानी परस्पर विरोधी मालूम होते हैं। असल में ज्योतिष के बहुत से सिद्धांत तथा बृहत पराशर होरा शास्त्र, जातक पारिजात और मुहूर्त चिंतामणि जैसे ग्रंथ आंतरिक रूप से अस्पष्ट नियमों, परस्पर विरोधी व्याख्याओं और आधुनिक खगोल विज्ञान के साथ असंगति के कारण वैज्ञानिक मापदंडों पर खरा नहीं उतरते। इसके अलावा विभिन्न ज्योतिष परंपराओं जैसे वैदिक, पाश्चात्य और चीनी ज्योतिष के बीच मतभेद और वैज्ञानिक परीक्षणों में असफलता इसे और अधिक असंगत बना देती है। उदाहरण के लिए वैदिक ज्योतिष में मीन राशि का शासक गुरु है, जबकि पाश्चात्य ज्योतिष में नेपच्यून मीन राशि का शासक है। इसके अलावा विभिन्न ज्योतिष परंपराएं जैसे भारतीय, पाश्चात्य, चीनी ज्योतिष ग्रहों के प्रभाव की अलग अलग व्याख्या करती है। उदाहरण के लिए भारतीय ज्योतिष में राहु केतु जैसे ग्रह महत्वपूर्ण हैं, जबकि पाश्चात्य ज्योतिष में इनका कोई स्थान नहीं है। इसके अलावा पाश्चात्य ज्योतिष में अरुण, वरुण और प्लूटो ग्रहों के साथ कई क्षुद्र ग्रहों यानी एस्टेरॉइड्स के आधार पर फलित किया जाता है, जिसका वर्णन भारतीय ज्योतिष में नहीं आता है। इसके कारण दोनों प्रकार की ज्योतिष की भविष्यवाणियों में एक बड़ा अंतर नजर आता है। बुद्धिजीवियों का मानना है कि ज्योतिष के सिद्धांत 2000 साल पुराने नक्षत्रों की स्थिति पर लिखे गए, जबकि पृथ्वी की स्थिति अपनी अक्षीय गति के कारण हर 72 साल के बाद 1 डिग्री बदल जाती है और आज की तारीख में लगभग सभी राशियां 1 महीने पीछे खिसक चुकी हैं। उदाहरण के लिए ज्योतिष में मेष राशि को सूर्य की स्थिति से जोड़ा जाता है, लेकिन वास्तविक खगोलीय स्थिति में जिस समय सूर्य को मेष में माना जाता है उस समय तो सूर्य मीन राशि में होता है। लेकिन ज्योतिष इस बदलाव को आज तक समायोजित या कह लीजिए मॉडिफाई नहीं कर पाई है, जो इसे खगोल विज्ञान से असंगत बनाता है। विज्ञान का यह भी मानना है कि ज्योतिष के कई दावों जैसे मांगलिक होने अथवा साढ़े सती से संबंधित दावों को लेकर कोई सांख्यिकी सबूत, कोई स्टैटिस्टिकल एविडेंस उपलब्ध नहीं है, अर्थात सटीकता के साथ ज्योतिष के दावों की सत्यता उपलब्ध नहीं है। ज्योतिषी अक्सर उन मामलों पर ध्यान देते हैं जहां उनकी भविष्यवाणियां सही होती है, लेकिन गलत भविष्यवाणियों को वो नज़रअंदाज करते हैं। ये पुष्टिकरण पक्षपात यानी बायस्ड कन्फर्मेशन का एक बड़ा उदाहरण है। उदाहरण के लिए यदि कोई ज्योतिषी कहता है कि मंगल दोष के कारण अमुक व्यक्ति के विवाह में समस्या होगी और बाद में यदि वैवाहिक समस्या हो जाती है तो ज्योतिषी खुद को सही मानता है, लेकिन वो उन मामलों को अक्सर नज़रअंदाज कर देता है या उसकी गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करता है जहां पर मंगल दोष के बावजूद कोई समस्या पैदा नहीं होती है। इस कारण बुद्धिजीवी ज्योतिष को विज्ञान की बजाय इसे छद्म विज्ञान कहकर यानी स्यूडो साइंस कहकर इसका मजाक उड़ाते हैं। असल में छद्म विज्ञान उन दावों, विश्वासों या प्रथाओं को कहते हैं जो वैज्ञानिक होने का दावा तो करती है, लेकिन वैज्ञानिक विधियों यानी साइंटिफिक मेथड्स की कसौटियों पर खरा नहीं उतरती। छद्म विज्ञान से संबंधित विषयों में अक्सर वैज्ञानिक भाषा का, वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग किया जाता है, लेकिन इनमें वैज्ञानिक सिद्धांतों की विशेषताएं जैसे परीक्षण की योग्यता यानी टेस्टिबिलिटी, दोहराव योग्यता यानी रिप्रोड्यूसिबिलिटी और प्रमाण आधारित निष्कर्ष यानी एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन नहीं होते हैं। कुल मिलाकर ज्योतिष के बारे में विज्ञान और उसके मानने वालों का तर्क ये है कि इसमें परीक्षण योग्यता और गलत सिद्ध करने के सिद्धांत का अभाव है। अर्थात जैसे विज्ञान का कोई भी सिद्धांत स्पष्ट रूप से ये कहता है कि यदि कल के दिन ये सिद्धांत झूठा या गलत पाया जाए तो उसे छोड़ दिया जाए और सही को अपना लिया जाए या इसमें वांछित संशोधन कर लिया जाए, लेकिन ये सुविधा ज्योतिष समेत धर्म की किसी भी मान्यता, किसी भी ग्रंथ के साथ सहज नहीं है। इसलिए ये सब विषय, इनकी व्याख्याएं, इनके सिद्धांत सैकड़ों हजारों साल पुरानी धारणाओं के साथ ही चल रहे हैं, जबकि समय बदल चुका है। उदाहरण के लिए एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो की खोज के बावजूद वैदिक ज्योतिष ने इन्हें अपनी प्रणाली में शामिल नहीं किया, जबकि पाश्चात्य ज्योतिष ने इनको अपना लिया है। ये भारतीय ज्योतिष की स्थिर और परंपरागत प्रकृति को दर्शाता है। ज्योतिष नए खगोलीय तथ्यों
जैसे प्रिसेशन या आधुनिक खगोलीय गणनाओं को समायोजित नहीं करता है। बुद्धिजीवियों का मानना है कि ज्योतिष में प्रमाण आधारित बातों का अभाव है। जैसे 2000 साल पुरानी नक्षत्र स्थितियों के आधार पर फलित करना या निर्णय सुनाना गलत है, क्योंकि 2000 सालों में पृथ्वी की अक्षीय स्थिति बदलने से नक्षत्रों और बाकी आकाशीय पिंडों की वास्तविक स्थिति बदल चुकी है। इसके अलावा पाश्चात्य ज्योतिष में ट्रॉपिकल राशि चक्र मौसमों पर आधारित है, जबकि वैदिक ज्योतिष में सैद्धांतिक राशि चक्र नक्षत्रों पर आधारित है, और ये दोनों ही आधुनिक खगोलीय तथ्यों से पूरी तरीके से मेल नहीं खाते हैं। इसके अलावा विज्ञान का यह साफ तौर पर कहना है कि मानव पर विभिन्न ग्रहों के प्रभाव का कोई वैज्ञानिक तंत्र उपलब्ध नहीं है, अर्थात देयर इज नो साइंटिफिक मैकेनिज्म ऑफ प्लैनेट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स। देखिए, ज्योतिष ये दावा तो करता है कि ग्रहों की स्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है, लेकिन ये नहीं बताता कि ये प्रभाव होता कैसे है। वैज्ञानिक रूप से ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पृथ्वी पर इतना कम है कि किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता, ऐसा विज्ञान का मानना है। वैज्ञानिक समुदाय ज्योतिष को छद्म विज्ञान मानता है, क्योंकि इसके दावों को बार बार वैज्ञानिक परीक्षणों में असफल पाया गया है। उदाहरण के लिए 1978 में 186 वैज्ञानिकों, जिनमें नोबेल पुरस्कार विजेता भी शामिल थे, इन्होंने एक बयान जारी करके ज्योतिष को गैर वैज्ञानिक करार दिया था। इसके अलावा जैसा मैंने पहले भी बताया कि ज्योतिष के दावों के सांख्यिकीय विश्लेषण जैसे मंगल दोष और वैवाहिक जीवन के बीच संबंध में कोई भी महत्वपूर्ण सह संबंध नहीं मिला। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि ज्योतिष का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व हो सकता है। भारत में वैदिक ज्योतिष कर्म, पुनर्जन्म और सांस्कृतिक परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये लोगों को मनोवैज्ञानिक समर्थन, आशा और जीवन में दिशा प्रदान कर सकता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये विश्वसनीय और सत्यापित नहीं है, क्योंकि इसके दावे वैज्ञानिक विधि की कसौटियों पर, परीक्षण योग्यता पर, दोहराव योग्यता पर और सुसंगति पर खरे नहीं उतरते। इसलिए ये विज्ञान नहीं है। अब सवाल यह है कि यदि ज्योतिष कोई विज्ञान नहीं है, यदि इसके नियम, इसके निष्कर्ष ठीक नहीं है, यदि ये केवल एक छद्म विज्ञान है, तो भी आज के वैज्ञानिक युग में इसकी स्वीकार्यता क्यों है? क्यों अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे लोग, क्यों गरीब से लेकर अमीर, एक से एक धन्ना सेठ ज्योतिषियों की शरण में है? इन सब बातों पर हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।